तो जी ये ब्लॉग दोपहर से लेके शाम तक का होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। दीपावली के दूसरे दिन का ये वीडियो है और अब ये खाना बन चुका है दोपहर का और मैं आई हूँ निकालती हूँ और सभी को देती हूँ, साथ में अपने लिए भी निकाल ही लेती हूँ। और यहाँ पे ये होता है ना कि काम उतना ज़्यादा नहीं होता है गाइस, क्योंकि सभी लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो फिर ना मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अभी दाल चावल मैं बना चुकी हूँ, पुलाव और साथ में तड़का, और सब्जी भी बन चुकी है चने की। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। और सिंपल सा खाना है जो कि ये ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता ही है। और फिर ना ये रहता है कि दोपहर के खाने में हम लोग चावल भी खाते हैं, तो ये चीज़ भी है एक साथ में। तो फाइनली मम्मी के लिए तो रोटी निकाल लिए हैं और अपने लिए चावल। शुगर में चावल बहुत कम खाया जाता है, नहीं के बराबर खाया जाता है। तो फिर ना मम्मी को दोपहर में रोटी बनाना होता है और साथ में सभी के लिए चावल। तो यहाँ पे बन चुका है और मैं रेडी कर ली हूँ 3 प्लेट। तो यहाँ पे चलते हैं, मूली भी ले लेते हैं आज। और ये है ना कि मूली वगैरह आजकल ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे खाना बन चुका है और हम अब चलते हैं खाते हैं। उसके बाद लगेंगे घर की सफाई काम में। मेरा ये रहता है कि बाबू को भी साथ में रहता है देखना, और फिर ना घर का काम भी और भी हो जाता है। सैलेड में आज मैं कुछ अलग तरीके से बनाई थी और ना मूली जो है ना उसको मैं अलग रख ली थी। तो यहाँ पुलाव तड़का सब्जी रोटी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, खाने में भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। उसके बाद फिर हम आ गए हैं किचन में और थोड़ी देर हो चुकी है, 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद मैं आ रही हूँ किचन में। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है गाइस, बिकॉज़ किचन का ये रहता है ना कि जब आप खाना बना लेते हो तो फिर तो साफ़ करना है, वरना तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मेरी सफाई चल रही है। मुझे थोड़ा-सा भी किचन मैसी पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ कि एकदम साफ-सुथरा सा अच्छे से रहे। और फिर ना नेक्स्ट टाइम काम करने में जो अच्छा लगता है ना, जब साफ़ मिलता है, मैं ही नहीं कोई और भी करता है, तो फिर वो ना एक अच्छा-सा फ़ील होता है कि हाँ, चलो इस तरह से साफ-सुथरा है तो फिर काम कर कुछ भी बना लो, कर लो, फिर वो चीज़ एक सही लगता है। यहाँ पे मैं गैस चूल्हा को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ पोंछ के, और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना, चिपका रहता है, गंदगी चिपक जाता है, तो फिर मैं उसको भी अच्छे से एकदम साफ़-सुथरा करके और छुरी से थोड़ा-सा हल्का-सा स्क्रब करके उसके बाद ही मैं इसको साफ़ करी हूँ। और यहाँ पे इंडक्शन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है और अभी ना मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो अभी जब देखती हूँ टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी बहुत सारे त्योहार हैं तो इसलिए मैंने छोड़ रखा है। और ऐसे तो किचन साफ़ ही है, सारी चीज़ें साफ़-सुथरी सी हैं, तो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे फाइनली किचन में जो भी गैस चूल्हा था, इंडक्शन था, मैं एक बार फिर से साफ़ कर लूँगी और कपड़ा को मैं भिगो के अच्छे से ना इसको एकदम ड्राई कर लेती हूँ। भिगोने के बाद अच्छे से गार लेती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ, वरना फिर ये रहता है ना कि इंडक्शन वग़ैरह ख़राब होने का भी डर होता है। यहाँ पे जितना भी टाइल्स वगैरह मुझे दिख रहा है ना, जहाँ पे छींटा पहुँच जाता है, वहाँ सब साफ़ कर रही हूँ एक-एक करके। दोपहर का खाना हो या शाम का हो या फिर रात का हो, खाना-पीना जैसे ही बनता है फिर हम खा के इसकी सफाई कर देते हैं, जिससे कि फिर ना नेक्स्ट टाइम काम करने में अच्छा लगे। बर्तन सारा धुल चुका है, बस थोड़े बहुत से गैस चूल्हा के जितने भी स्टैंड वगैरह हैं, वही मुझे साफ़ करना है। किचन को मैं ऊपर की साइड साफ़ करके अच्छे से पोछा मार के हर तरह से मैं कर दी हूँ साफ़ सुथरा। और अभी मुझे नीचे से भी पोछा एक बार लेके जाना है, तो बस सूखा मैं पोछा लेती हूँ, जो कि नीचे ना पानी हल्का फुल्का निकलता है।
जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं तब, तो इसलिए मैं एकदम साफ़ कर देती हूँ और अब एकदम फाइनली चकाचक हो गया है गाइस। मुझे ये चीज़ रहता है ना कि किचन हो या घर हो, साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है तो हर काम करने में मज़ा आता है। यहाँ पे एक मैं पोछा रख देती हूँ कि थोड़ा बहुत भी पानी निकले ना तो फिर वो पोछा में जाके सूख जाए। तो चलिए गाइस चलते हैं बाहर, और किचन की सफाई हो चुकी है पर रूम की अभी सफाई बाकी है। तो रूम में यहाँ पे पूरा सोफ़ा गंदा हुआ पड़ा है, और इधर ना आज हमको जूस भी बनाना है, तो जूस बनाएंगे। अनार बहुत सारा रखा रहता है और कोई खा नहीं पाता है, तो फिर मैं सोच रही थी कि आज अनार का जूस क्यों ना बनाते हैं, और साथ में कुछ और संतरे वगैरह भी थे तो उसके भी जूस बना के निकाल देंगे। साथ में ये हो जाएगा कि फिर सभी लोग अच्छे से पी भी लेंगे, वरना तो ये सारा होता है ना कि सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, और फिर नहीं असकत के मारे फिर खाना नहीं हो पाता है। तो चलिए गाइस आज मैं ना यही कर रही हूँ, दोपहर के खाना खाने के बाद ये काम हो जाएगा तो एनर्जी ही एनर्जी मिलेगी। और बाबू का आज संतरा का जो जूस होता है ना उसका पीने का बहुत मन है। सफाई तो मेरी हो चुकी है, जितना भी छिलका वगैरह था मैं एक झाड़ू लगा के एक साइड में भी रखी हूँ, उसको मुझे उठा के भी फेंकना है, पर उससे पहले तो जूस बना देते हैं इधर। और इस जूसर से ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत अच्छे से एकदम जूस निकलता है। मैं इसे सेकंड बार यूज कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से निकल रहा था। मैं सोच रही थी क्या ही पता निकलेगा या नहीं, बहुत पतला सा है बट ये बहुत अच्छे से निकल रहा है। और इसमें अनार का, संतरा का, इस तरह का जूस ना जो सॉफ्ट है वो अच्छे से निकल रहा है, और छोटा छोटा टुकड़ा में करके डालूँ तो और अच्छे से। तो यहाँ पे पूरा अनार का जूस निकला था 5 ग्लास। गाइस 10 अनार था और 5 ग्लास जूस निकला। साथ में संतरा का 2-3 संतरा था और 1 ग्लास, 1.5 ग्लास जूस निकला। तो अच्छा खासा निकल गया था। हम लोग सभी लोग एंजॉय किए, पिए, मज़ा आया। बाबू की एक्साइटमेंट तो आप लोग देख ही सकते हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि मम्मी जूस घर पे बना के दे रही हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी है। जो बच्चों को समझाओ ना वही सारे बच्चे करते भी हैं। तो यहाँ पे मैं फटाक से बाबू को जूस बना के और दे दी हूँ, थोड़ा सा मैं और दूँगी बिकॉज़ अच्छा लग रहा था। और फिर ये रहता है ना कि घर में जब बन जाने वाली चीज़ है तो क्या ही बाहर से लेना, तो बच्चों को यही चीज़ मतलब होनी चाहिए। और आज ना जो संतरा और ये चीज़ था ना अनार, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी भी है, पर छठ के हम लोग पहले ये सारी चीज़ों को फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद ना फिर हम छठ टाइम यूज नहीं करते हैं, छठ से 2-3 दिन पहले से हम यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसको ख़त्म भी करना था हमको, और फिर साथ में ये था कि सभी लोग एक साथ एंजॉय भी कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हमारी पार्टी चल रही है और जूस बहुत अच्छा बना था। तो फाइनली हम पी के और उसके बाद ना थोड़ी देर हम बैठे हुए थे, चाय भी हम शायद पी चुके हैं, मुझे उतना ध्यान नहीं है। और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, बिकॉज़ अनार का हो या फिर किसी चीज़ का जूस निकल जाए ना, गिर जाए, तो फिर वो होता है ना कि बहुत चिपचिपा सा हो जाता है, तो मुझे झाड़ू करना था। और अभी मैं फिर से पोछा कर रही हूँ जिससे कि एकदम से साफ़ सुथरा हो जाए। बिकॉज़ बाबू को जब चलना होता है ना रियांश को, तो मुझे दिक्कत लगता है कि कहीं स्लिप वगैरह ना कर जाए, और इस चीज़ को लेके मुझे ध्यान देना पड़ता है। इसी बीच मैं बेडशीट भी ठीक कर दी थी, पिल्लो कवर वगैरह मैं सब कुछ ठीक कर दी थी, और अभी सिर्फ़ मुझे पोछा लगाना बाकी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, और कल ही मैं बेडशीट ये वाला चेंज की थी, तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या ही चेंज करूँ, और इसे ना मैं यही वाला बेडशीट लगा दी हूँ। पिल्लो कवर मुझे लाना है खरीद के, जो कि या फिर मैं देखती हूँ तो ऑनलाइन भी मैं मंगवा लूँगी। मुझे अच्छा लगता है ना कि जो पिल्लो कवर होता है ना वो सिल के लगाना, तो देखती हूँ तो मैं सिलूँगी। अभी मैं सोची नहीं हूँ, इतना टाइम बिजी चल रहा है ना, मतलब त्योहार ही त्योहार है, तो फिर ना मैं अपने से खुद से करने के लिए मैं सोच ही नहीं रही हूँ कि मैं सिलाई वगैरह कुछ करूँ। तो जी यहाँ पे फाइनली शाम हो चुकी है और मेरे काम भी निपट चुके हैं।
तो फटाफट से चलते हैं ऊपर और देखते हैं कपड़ा वगैरह जो भी है ना सब उठाएंगे। शाम हो चुकी है, मौसम कैसा हो गया आप लोग को आगे देखने मिलेगा। और मैं लाइट भी जला देती हूँ और दिया जलाने के लिए मैं नीचे आऊँगी थोड़ी देर बाद। अभी उतना ज़्यादा होता है ना, अंधेरा नहीं हुआ है। तो अभी शाम हुई है, मुझे लग रहा है 5 बज रहा होगा। आजकल ऐसा हो जा रहा है ना कि रेगुलर वीडियो नहीं डालने की वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है कि टाइमिंग वगैरह का। तो यहाँ पे मम्मी का भी मेरे पैर में एकदम बहुत तेज़ वाली मोच आ गई थी, तो वो भी आराम कर रही थी, बैठी हुई थी कि थोड़ा हवा में वो अच्छा लगता है, वातावरण में रहना, छत पे रहना थोड़ा सही लगता है, नहीं तो मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जी यहाँ पे अभी शाम हो चुकी है और हम नीचे आ गए हैं छत से। और अभी यहाँ पे आ गया है आज चाट। तो चाट तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और फाइनली अभी चाट खाते हैं। उसके बाद देखते हैं तो क्या करते हैं, बनाते हैं खाना पीना। घर की सफाई हो चुकी है, छत से भी हम घूम के आ चुके हैं। बस अब मुझे चाट खाना है और रात के खाने की तैयारी करनी है। तो जी आज छोटी दिवाली है, तो फिर शाम में हम नीचे आते-आते फिर ना हम दिया जलाने में लग गए थे। सारे रूम में दिया जलाते हैं, किचन में, सबके घर पे ऐसे ही होता होगा। बाथरूम, हाँ, जहाँ-जहाँ हमें घर के अंदर जगह दिखता है वो सारी जगहों पे रखते हैं एक-एक दिया करके। और फिर बाहर भी हम दिया रखते हैं। तो बाहर दिया रखने हम जाएँगे, उससे पहले तो हम शाम की चाय पी लेते हैं और मंदिर में भी दिया जल चुका है। हाँ जी, तो चाय मेरी बन के हो गई है रेडी और मैं 2 तरह का चाय आजकल बना रही हूँ। एक तो शुगर वाली और एक बिना शुगर वाली। मम्मी के लिए बिना शुगर वाली चाय मैं बनाती हूँ बिकॉज़ जिसको शुगर होता है वो प्लेन चाय ही पीता है। या फिर गुड़ वाली चाय होती है तो वो तो मम्मी को उतना पसंद नहीं है गुड़ वाली चाय, तो फिर मैं ना यही बना देती हूँ प्लेन वाली चाय। और यहाँ पे बन चुकी है हमारी चाय। और आज की सच में बताऊँ ना, शाम की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शाम और सुबह की चाय। तो फाइनली अभी हम चाय पी रहे हैं आराम से बैठ के और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद जब हम किचन में जाएँगे, देखते हैं कि आज क्या बनता है। तो यहाँ पे हम जब चाय पीते हैं ना उसी टाइम हम प्लान कर लेते हैं यहाँ पे कि रात में आज हमें क्या बनाना है, रात के लिए खाने में क्या बनाना है डिनर में। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ, सबको मन है कि आज हम खाएँगे सरसों की सब्ज़ी, टमाटर डाल के। तो फिर हम चलो यही बनाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आटा गूँध के रख ली हूँ, उसके बाद ना इधर मैं आलू थोड़ा-सा कट कर ली हूँ और इधर टमाटर और साथ में मसाला, ये सारी चीज़ें मेरी हो चुकी है। और थोड़ी ये रहती है कि मम्मी मेरी मदद करा देती हैं कामों में, तो फिर ना मुझे ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, मसाला वगैरह पीसना रहता है, फिर वो ले जाके पीस देती हैं। तो यहाँ पे मैं बाबू को दूध देने निकल गई थी बिकॉज़ चाय तो बाबू को मैं देती नहीं हूँ, तो दूध शाम को या फिर दोपहर में इस तरह से 2-3 बार करके मैं दे देती हूँ ना, जिससे कि बच्चों की भूख मिटी रहती है और भूख उतनी लगती नहीं है, खेलने में व्यस्त रहते हैं। जो कि आजकल गाइज़ हम लोग वहाँ से आए हैं तो फिर ये है कि स्कूल बंद हो रखा है, तो फिर बच्चे खेलने में ज़्यादा मन लगा रहे हैं। अभी स्कूल जैसे ही जाने लगेंगे फिर पढ़ाई में ध्यान हो जाएगा। तो जी फाइनली रात की सब्ज़ी मेरी बन रही है और ये सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बनती है। पहले तो मस्टर्ड ऑयल डाल के, उसमें मेथी डाल के, मिर्चा डाल के और सीधा मैं डाल दी हूँ आलू। आलू को भी मैं फ्राई कर ली हूँ, उसके बाद सरसों का मसाला डाल के इसे थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। जैसे ही मसाला का सुगंध अच्छी वाली आने लगेगी ना, फिर मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। इसमें 2, 3, 4 भी टमाटर डल सकता है जिससे कि ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं इसमें 3 टमाटर ऐड करके और इसे ना थोड़ी देर के लिए पानी डाल के छोड़ दी हूँ। और इधर
मैं रोटी भी बनाना शुरू कर चुकी हूँ। रोटी तो गाइस क्या ही मैं बताऊँ, मेरी रोटी थोड़ी बड़ी-बड़ी सी बनती है और सबके अलग-अलग तरीका होता है बनाने का, साइज़ वग़ैरह। मुझे ना छोटी-छोटी सी रोटी बनती नहीं है, मैं बड़ी-बड़ी सी ही रोटी बना देती हूँ। बड़ी लग रही है ना आप लोगों को? यहाँ पे फाइनली बन चुका है और खाना-पीना भी हम खा लेते हैं। उसके बाद मैं इधर साफ़-सफ़ाई भी फिर से कर चुकी हूँ और किचन एकदम साफ़-सुथरा क्लीन हो चुका है। तो जी, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करते हुए जाइएगा। बाय बाय।